एक भी व्यक्ति अगर और भी लॉरेंस बिश्नोई की तरह गौ समाज के लिए भी जन्म ले लेना तो एक दिन में देश का सारा कचरा साफ बिल्कुल ऐसे ही मारा जाएगा। जो मैं तो यही कहती हूँ भाई, हमारा धर्म ही कहता है हिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथा बचाओ। लेकिन दिक्कत ये है कि इस देश के हिंदू इस बात को भूल गए। ये लोग अफजल को गुरु बता सकते हैं, कसाब को अपना देवता बना सकते हैं, तो हम लॉरेंस बिश्नोई जो हमारे देश का कचरा साफ कर रहा है उसको शेर बता दिए तो क्या गलत कर। बिहार में एक कहावत है, जब बिच्छू का मंत्र ना आए तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। अभी थोड़े दिन के बाद इनका बयान वायरल होगा जिसमें ये रोते हुए लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगी। बड़े अच्छा बात आपने पूछ दिया, कानून व्यवस्था पे सवाल किया तो मैं बता दूं कि ये बलात्कारी बलात्कार करने से पहले पूछते हैं क्या कानून से, ये मर्डरर पूछते हैं क्या मर्डर करने से पहले कानून से, ये किसी को चोरी डकैती करने वाले पूछते हैं क्या कानून से कि मैं करूं या ना करूं। तो फिर आप आखिर उसको सजा देने वाले को इतना क्यों पूछा जाएगा सर। अगर व्यक्तिगत रूप से बोले तो मैं लॉरेंस बिश्नोई को नहीं लेकिन उसके सिद्धांतों को समर्थन जरूर करती हूँ। ये लोग अफजल को गुरु बता सकते हैं, कसाब को अपना देवता बना सकते हैं, तो हम लॉरेंस बिश्नोई जो हमारे देश का कचरा साफ कर रहा है उसको शेर बता दिए तो क्या गलत कर दिए। इतना आपको चुभने की क्या जरूरत है, सोचने वाली बात है ना। तो फिर वो भी सही है जो अतीक अहमद को अपना मसीहा मानते हैं। भाई किसको किस वजह से मारा गया है आप वो भी तो देखो। एक अच्छा काम बता दो जो लोग मारे गए हैं लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा, एक अच्छा काम बता दो जो उन्होंने किया। चलो ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वो वहाँ दान पुण्य करते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो अगर आप 100 पाप करोगे तो 99 आपको पुण्य ही वो करते हैं और मतलब एक पाप करके ये शो कर देते हैं लोगों के सामने कि भाई हम बहुत बड़े महंत हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सिद्दीकी को भी मारने का कारण है भाई मोकाको लगा हुआ था उस पर। सोच के देखिए, हमारे देश के अंदर देश धर्मी है, हमारे देश के अंदर जो देश के विरुद्ध बोल रहे हैं, जो धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं, जो लगातार हमारे धर्म को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आराम से ऐसो आराम से बैठे पड़े हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए बोल के रोड पे चिल्ला रहे हैं। एक भी व्यक्ति अगर और भी लॉरेंस बिश्नोई की तरह गौ समाज के लिए भी जन्म ले लेना तो एक दिन में देश का सारा कचरा साफ हो जाएगा। तो सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई हिरण को मारने वाले को वो कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, सलमान खान को टारगेट कर रहा है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गौ माता के हत्यारों के लिए क्या करेगा? क्या उनको भी ऐसे ही मारा जाएगा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही मारा जाएगा। जो मैं तो यही कहती हूँ भाई, हमारा धर्म ही कहता है हिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथा बचाओ। लेकिन दिक्कत ये है कि इस देश के हिंदू इस बात को भूल गए। इन्होंने केवल एक बात को अपने मत्थे में डाल लिया, क्या? अहिंसा परमो धर्मा। हिंदू के लिए सर्वप्रथम अहिंसा उनके लिए पहला धर्म है। भाई कोई भी कुछ करे नहीं, ऐसा नहीं है सच्चाई। भाई अपने धर्म को पढ़ो, अहिंसा हम सनातनियों के लिए परम धर्म है। लेकिन जिस दिन धर्म पे बात आएगी, जिस दिन देश पे बात आएगी, जिस दिन गौ रक्षा पे बात आएगी, जिस दिन स्त्री रक्षा पे बात आएगी, जिस दिन आत्मरक्षा पे बात आएगी, उस दिन सनातनियों का सर्वप्रथम धर्म होगा अपने देश के लिए लड़ना, युद्ध करना, तलवार चलाना। सवाल ये भी पूछ रहे हैं लोग कि सलमान खान ने ऐसा क्या किया हिंदुओं के खिलाफ जो उसको टारगेट किया जा रहा है। वो तो गणेश जी के आगे मत्था टेकता है, दुर्गा माता के भी आगे मत्था टेकता है। देखिए अब ये ढकोसला नहीं चलने वाला। क्या किया आप जानना चाह रहे हैं, मैं बता दूं। जब हिरन मर जाती है ना अपने बच्चे को जन्म देते हुए, तो उस बच्चे को बिश्नोई समाज की जो माताएं होती हैं अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती है छाती से लगाकर। जस्ट इमेजिन कि आप किसी के बच्चे को मार दीजिए और कान पकड़ के सॉरी बोलिए, बच्चा जिंदा हो जाएगा क्या या माफ़ कर देंगे? नहीं ना। तो फिर सोच के देखिए कि अब लोग ना डरेंगे। काले हिरन की तरफ आंख उठाने से पहले भी ना उनको बिश्नोई का चेहरा याद आएगा। लेकिन आज मुझे बताइए कि क्या गाय काटने के बाद इनको किसी डर का सामना करना पड़ता है? नहीं। हर दिन हमारे देश में गाय काटती है ना भाई। तो दिक्कत है, दिक्कत हम हिंदू समाज का है। एक अकेले केवल बिश्नोई समाज को नहीं अपितु समस्त हिंदू समाज को, सनातनी समाज को अपने काले हिरन के लिए भी युद्ध करना चाहिए और इसी भांति अपने गौ रक्षा के प्रति भी युद्ध करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड पे कब्जा करना चाहते हैं, उस पर गैंगस्टर बनना चाह रहे हैं दाऊद की तरह, इस वजह से सलमान को टारगेट करना चाह रहे हैं क्योंकि सलमान सबसे बड़े सेलिब्रिटी है इस समय। मतलब कि आप इस बात को मानते हैं कि दाऊद बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं? मतलब कि आप ये बात मानते हैं कि दाऊद बहुत बड़े गुंडे हैं या बहुत बड़े डॉन है, तभी तो आप ये बात कह रहे हैं? भाई क्यों रहे डॉन? किस लिए रहे डॉन? खाएंगे यहाँ का, पियेंगे यहाँ का, पैसा कमाएंगे यहाँ से, जिएंगे हमारे नाम से, लेकिन नारा लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद का। 26/11 जैसे घटना को अंजाम देने वाले न जाने कितने आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में करवाने वाले दाऊद को समर्थन करते हैं लोग। और ऐसे ही लोग थे जिसमें बाबा सिद्दीकी का नाम भी बहुत अच्छे से आता था। और यहाँ तक कि सलमान खान को भी दाऊद से मिलवाने वाले बाबा सिद्दीकी भी है। तो उसको मारना क्या गलती की है भाई? जो देश के विरुद्ध जाएगा तो हमने तो देश का कचरा साफ करवाया है। मैं सच्चाई बता रही हूँ। लॉरेंस बिश्नोई की तरह अगर सनातन समाज में 10 हिंदू युवा भटक गए ना और लॉरेंस बिश्नोई बन गए ना तो एक दिन में इस देश का कचरा साफ हो जाएगा। सलमान
सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए बिश्नोई समाज से? देखिए, माफ़ी मांगे ना मांगे वो बात तो बात की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आँख के बदले हमें आँख चाहिए। तो जो सोच रखा है आपको उसी बात पे अड़े रहना चाहिए, तभी इन लोगों के दिल से हमारे प्रति जो भरा पड़ा है ना, भगवा के प्रति अपमान, धर्म को नग्न करने की अवस्था, गौ हत्या पे कुछ पाबंद नहीं लगना चाहिए, बकरे काटने पे ये लोग दबाव देते हैं, हमारी लड़कियों को अधनग्न करवाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं बिश्नोई का ऐसा डर इन लोगों के ऊपर छा जाएगा। एक सलमान खान की पुरानी दोस्त हैं सोमी अली, हाल में उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का जो दिमाग का स्क्रू है ना वो ढीला हो गया है, इस वजह से वो सलमान को टारगेट कर रहे हैं, उनको पता नहीं है सलमान क्या चीज़ है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मतलब कि आप कहना यही चाहते हैं कि उनके हिट लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है भाई। जो भी व्यक्ति ऐसी चीज़ें करे, चाहे हमारे धर्म को आहत करने की कोशिश करे, जैसे आप हमें सुनते होंगे हर दिन लगता है नारा, बस टीवी पे टेलीविज़न पे बैठ के हमारी नुपु शर्मा बोलती हैं कि भाई उड़ते हुए घोड़े का मतलब बता दो, तो उनके नाम पे गले कटने लगते हैं। गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, तन से जुदा बोल के गले काटे जाते हैं। कन्हैया लाल जैसे लोग जिनको रोड पे सरेआम काट दिया जाता है, तो ऐसा हमारे देश में एक प्रचलन चल पड़ा था। अब कहीं ना कहीं इस चीज़ पे रोकथाम भली भांति होगा, जो लॉरेंस बिश्नोई बखूबी कर रहे हैं। ये जो हिट लिस्ट इनका बढ़ते जा रहा है ना, इस हिट लिस्ट में उन सभी लोगों का नाम होगा जो लगातार हमारे देश धर्म के विरुद्ध बोलने वाले का समर्थन करते हैं, चाहे ऐसी गतिविधियां करते हैं। सलमान खान माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे? ईगो है या क्या नाम है कि डर है कि वहाँ जाएंगे तो ठोक दिए जाएंगे, ऐसा कुछ डर बना हुआ है? देखो बाबू, हमारे यमराज जब तुम्हें लेना चाहें वो आके तुम्हें लेके जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रही बात तुम माफ़ी मांगो, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। ये माफ़ी इसीलिए नहीं मांग रहे, बिल्कुल सच्चाई कह रहे। ईगो हमारे तरफ से बोले तो इनकी नवाबी झलक रही है कि किसी के बच्चे को मारते टाइम इन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि इसका ये अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो डर आज सलमान खान की आंखों में बना है, वही डर एक बार देश के उन सभी लोगों की आंखों में बनना चाहिए जो लगातार गौ हत्या को बढ़ावा देते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं ना, एक बात याद रखिएगा, लॉरेंस बिश्नोई को देखकर एक बात समझ में आ गई है कि जिस दिन कानून का रखवाला कानून को से खेलने उतर गया ना, उस दिन उनको कोई कैद नहीं रख सकता है। सलमान खान के पिताजी सलीम खान ने कभी हाल में इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि सलमान खान कभी माफ़ी नहीं मांग सकते क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है गलत। सलमान खान मक्खी नहीं मार सकते, वो काले हिरण को कैसे मारेंगे? देखिए, वो तो अब हो गया 15 साल का केस है, ये बहुत ज़्यादा, ये सही बात है भाई, पॉइंट है भाई। इतने बड़े बड़े कांड कर दिए, इतने लोगों का उन्होंने जिंदगी बर्बाद कर दिया, क्यों जा रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत में भी उनका नाम आया है, ठीक है, गुलशन कुमार जैसे लोग हमारे देश में मर जाते हैं तो फिर भी लोगों को कुछ समझ नहीं आता। 25 साल हो गया, मौत रहस्य बना पड़ा है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही एक बाबा सिद्दीकी मारे जाते हैं तो सबके लोगों, सारे लोगों को लगने लगता है भाई ये क्या हो गया। तो भाई सच्चाई यही है, जो जैसा करेगा उसको वैसा सजा मिलेगा। और हाँ, जो बयान दे रहे हैं कि भाई मक्खी नहीं मार सकता, वो एक बार इतिहास भी पलट के देख ले, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस हमारे सामने हैं जो काफी है ये बताने के लिए। जी बताइए, पप्पू यादव का नाम सुना होगा, बिहार की हैं। बस बिहार ही तक सुना है भाई, उससे बाहर नहीं सुना। मैं दिल्ली में हूँ, मत पूछो। पप्पू यादव ने अभी कहा था, जब ये बाबा सिद्दीकी की मौत हुई तब उन्होंने कहा था कि हमको 24 घंटे दीजिए, लॉरेंस बिश्नोई क्या उसका पूरा गैंग को हम खत्म कर देंगे। हमारे बिहार में एक कहावत है, जब बिच्छू का मंत्र ना आए तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। अभी थोड़े दिन के बाद इनका बयान वायरल होगा जिसमें ये रोते हुए लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांग रहे हैं। ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। लॉरेंस बिश्नोई इंटरनेशनल आदमी है, दूरों दूर तक उसे सारे लोग जानते हैं। पप्पू यादव मुश्किल से एक बिहार जानता है, वहीं से वीडियोस आते हैं जो आप पे दिल्ली में आके हमसे पूछ लेते हैं। ऐसा बातों को ज़्यादा माइंड नहीं करना है। अच्छा, अभी हाल में गोल्डी बरार ने एक बड़े टीवी चैनल में खुलेआम बोला है कि सलमान खान को हम मारेंगे, तो ऐसे खुलेआम बयान देना एक बड़े टीवी चैनल पे आके, तो आपको नहीं लगता कि देश में जो कानून व्यवस्था है वो खराब हो रही है? चलिए, बड़े अच्छा बात आपने पूछ दिया। कानून व्यवस्था पे सवाल किया तो मैं बता दूं कि ये बलात्कारी बलात्कार करने से पहले पूछते हैं क्या कानून से? ये मर्डरर पूछते हैं क्या मर्डर करने से पहले कानून से? ये किसी को चोरी डकैती करने वाले पूछते हैं क्या कानून से कि मैं करूं या ना करूं? तो फिर आप आखिर उसको सजा देने वाले को इतना क्यों पूछा जाएगा? सर, दिक्कत हमारे पास यही है कि हमें कानून की बात माननी है। भले कानून सभी आरोपियों को छोड़ दे, लेकिन यदि उसी आरोपी को हमारे देश का कोई युवा खड़ा होता है देश का कचरा साफ करने के लिए, तो जैसे आपने गबर इज बैक मूवी में देखी होगी कि चाहे आप कितना भी पुण्य कर लो, लेकिन आपको सजा कानून के नज़र में वही मिलेगी। लॉरेंस बिश्नोई को भी बखूबी पता है कि अंजाम क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो जब तक जीवित है देश का कचरा साफ करेगा। लॉरेंस बिश्नोई को समर्थन करते हैं? अगर व्यक्तिगत रूप से बोले तो मैं लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, लेकिन उसके सिद्धांतों को समर्थन जरूर करती हूँ।
अच्छा ये बताइए, लॉरेंस बिश्नोई को जैसे गैंगस्टर बोलते हैं लोग कि गैंगस्टर है, और कुछ लोग हिंदू शेर बोलते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, मुझे लगता है कि आतंकवादी भगत सिंह को भी बोला गया था, और उसी भगत सिंह का टी शर्ट लॉरेंस बिश्नोई भी पहनते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और यही कांग्रेस समाज भी है जो कहीं ना कहीं भगत सिंह को आतंकवादी जैसे शब्द से कंपेयर कर रहा था। और भगत सिंह को भी जब फांसी पड़े तो कहीं ना कहीं लोग उनको इसी नज़र से देखते थे। आज वैसा ही भगत सिंह लॉरेंस बिश्नोई के रूप में भी हमारे और आपके बीच आया है, तो इसका समर्थन करिए। कई मुस्लिम समर्थक है सलमान खान के, वो बड़ा कूद रहे हैं, कह रहे हैं कि क्यों माफ़ी मांगेगा सलमान खान, हम खड़े हैं सलमान खान के साथ में। हाँ, तो खड़े रहो, जितने लोग खड़े रहोगे सब टंगाओगे एक करके, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करोगे, हमारी परंपराओं के साथ खिलवाड़ करोगे, तो फिर अंजाम वही होगा जो तुम अपना अंजाम बताते हो, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सल्तन से जुदा, तो वही अंजाम यही होगा। हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करोगे तो डायरेक्ट ना जेल होगा ना बेल होगा, सीधा प्रभु से मेल होगा।